जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है महासामर्थ्य प्रभु यीशु के चरणों में, राजाओं के राजा की उपस्थिति में। परमेश्वर का कलाम बताता है, प्रभु यीशु का वचन बताता है। मत्ती जब हम एक अध्याय से शुरू करते हैं और फिर लास्ट तक पढ़ते जाते हैं, तो प्रभु का वचन बताते जो प्रभु यीशु के पास आए, जिन्होंने अपना समर्पण किया और फिर मेहनत से सच्चाई से प्रभु के साथ साथ चलते रहे, परमेश्वर ने उनके आंसू पहुँचे हैं। परमेश्वर ने उनको अपनी परछाई में रखा है। परमेश्वर ने उनको आनंद और मुस्कुराहट दी है। परमेश्वर ने उन सब को एक विशेष व्यक्ति की पदवी दी है, और आज वो विशेष व्यक्ति आप हैं। आप कहें मैं प्रभु यीशु में विशेष हूँ, आप कहें मैं प्रभु यीशु में शुद्ध हूँ, मैं प्रभु यीशु में पवित्र हूँ। क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं? क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि प्रभु यीशु ने आपके पाप क्षमा कर दिए? क्या आप ये कह सकते हैं मैं अब पवित्र जन हूँ क्योंकि यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर है ना? यीशु के लहू ने मुझे नया व्यक्ति कर दिया है। अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं, है ना, ऐसा आप प्रभु के सामने रखते हैं, तो प्रवृत्ति बदलती है ना? प्रभु के साथ हालात बदलते हैं, जीवन बदलता है ना? माहौल बदलता है। दो तरह की बातें होती हैं, दो तरह का पड़ाव होता है। एक, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं, बहुत बल लग जाता है, घुटने दुखने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है, कंधे झुक जाते हैं। दूसरा, जब आप चट्टान से नीचे की ओर जाते हैं, फिर आपकी स्पीड बन जाती है ना? दोनों पड़ाव में अलग अलग बातें हैं। जब आप यीशु के साथ होते हैं, जब आप यीशु मसीह पर ट्रस्ट करते हैं, जब आप यीशु मसीह को कॉल करते हैं एवरी डे, जब आप यीशु मसीह को वर्शिप करते हैं, जब आप यीशु मसीह का थैंक्स करते हैं, जब आप कहते हैं प्रभु तूने कहा शराब मैंने छोड़ दी, प्रभु यीशु आपने कहा है ये चीज़ मैंने छोड़ दी, प्रभु यीशु आपने ये कहा है मैंने छोड़ दी, प्रभु यीशु आपने ये कहा है मैंने छोड़ दिया, है ना? दैट्स इम्प्रूव, है ना? It's moment of changing of life. It is the supernatural power. It is the gain of Lord's power, है ना? ये एक बदलाव का जीवन है। मसीह यीशु बदलाव का जीवन है। यीशु मसीह बदलाव का जीवन है। एक आंटी प्रभु यीशु में आई, उसका पति आया, दोनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। 45 ईयर की एज थी, 45 साल की एज। पति शायद 50 या 55 साल के आसपास थे, और उनके पास कोई संतान नहीं थी, और उन्हें बहुत डिप्रेशन, बोझ, तनाव रहता था। आफ्टर 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर या 25 ईयर वी विल बी डाई। हम तो कुछ साल बाद मर जाएंगे, हमारी संपत्ति का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा? और यही बोझ, तनाव उनके पास था। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, हमारे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके लिए प्रार्थना किया गया, उनको एक नया नियम दिया गया। उन्होंने कहा कोई नियम बता दो, क्या करें? हमने कहा यीशु के लहू की जय बोलते रहिए। जब शाम को दोनों बैठे, पढ़ें, पीछे पीछे बोलें, और फिर वो चलते रहे। कुछ दिन बाद वो मिले, सो मच हैप्पी, बहुत खुश थे। प्रभु यीशु का वचन उनके याद था, बहुत आनंदित थे। उन्हें जैसे एक ट्रैक मिल गया, जैसे उन्होंने एक पहाड़ी को क्रॉस कर दिया, जैसे उनके कंधे से बोझ उतर गया, जैसे उनकी आंखों से पर्दा हट गया, जैसे अब उनके पास अंधेरा नहीं, रोशनी है। वैसे आनंदित हो गए। यीशु आपको ऐसे आनंदित कर रहा है। यीशु के दूत आपके घर आ रहे हैं। यीशु आपके लिए आपकी ज़रूरत की चीज़ें ला रहा है। आपके मेरा प्रभु मेरे लिए पावरफुल होकर आ रहा है। अरे मेरी कमी घटी दूर हो चुकी है, मैं यीशु का चुना हुआ हूँ। कैन यू से? क्या आप कह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।